साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके सामने एक बड़ी ही खतरनाक रिपोर्ट रखने जा रहा हूं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, बहुत सारे लोग क्या बल्कि मैं मानता हूं 99.9% लोगों को नहीं पता होगा कि जो चीजें उनको दिखाई जा रही हैं वो सच है या झूठ है। और यहां तक कि दोस्तों मैं आपको सच बताऊं, मीडिया वालों को भी नहीं पता होगा। दिल्ली चुनाव में केजरीवाल क्या क्या खेल कर रहे हैं यह समझना आसान नहीं है, कतई नहीं। वैसे मैं एक बात आपको कहता हूं, अभी दिल्ली चुनाव तो आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे ना, बड़ी बारीकी से देख रहे होंगे। हो सकता है आप पब्लिक ओपिनियन देखते हो, लोगों को देखते हो, न्यूज़ देखते हो, मेन स्ट्रीम मीडिया क्या चलाता है वो भी देखते होंगे। सच सच बताइएगा, झूठ बिल्कुल नहीं। क्या आप मानते हैं कि नहीं कि इस समय पब्लिक परसेप्शन की दृष्टि से केजरीवाल सभी पार्टियों से कोसों आगे हैं? क्या आप मानते हैं कि नहीं? मैं ईमानदारी से मानता हूं दोस्तों कि केजरीवाल पब्लिक परसेप्शन की अगर बात करें तो वो सबसे आगे। आप कमेंट करके बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा। अगर आप केजरीवाल के बजाय भाजपा या कांग्रेस लिखते हैं तो उसकी वजह भी कमेंट में मैं देखूंगा। मैं तो मानता हूं दोस्तों, आप में से अधिकतर लोग भी मानते हैं। अब सवाल है कि ऐसा कैसे हो गया भाई? केजरीवाल, चलिए पार्टी है, सरकार फंड देती है, एडवर्टाइजमेंट कराती है, तो भैया केजरीवाल से तो ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट भाजपा की है, कांग्रेस की भी है। ऐसा क्या है? मान लीजिए केजरीवाल जी पैसे देते हैं तो उससे अधिक तो कांग्रेस के पास है, उससे अधिक तो भारतीय जनता पार्टी के साथ तो कोई तुलना भी नहीं है। अब सवाल है कि केजरीवाल कैसे माहौल बनाते हैं। आज का वीडियो आपकी आंख खोल कर रख देगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। बहुत छोटी छोटी चीज, ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आप यकीन मानिए जहां पर भी पब्लिक ओपिनियन की बात होती है ना, अगर लोग खड़े हैं आपको पता नहीं चलेगा कि ये केजरीवाल के पेरोल पर काम करने वाले लोग हैं। लगेगा कि अरे ये तो सामान्य आदमी आया गया। मैं उदाहरण भी आपको दिखा दूंगा। मैं जो चीज आपको दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, उससे आपको पता चलेगा कि दिल्ली की जो राजनीतिक फिजा है, सियासी समर है, उसमें कैसे केजरीवाल ने अपनी गोटियां सेट की है। भाजपा को बड़े ध्यान से इस खबर को भेजिएगा, देखिएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताइएगा कि केजरीवाल कैसे माहौल बनाते हैं। इनको भी बनाना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि कमेंट जरूर कीजिए, और पहला कमेंट जय सिया राम या हर हर महादेव। आप सबको प्रणाम करता हूं। मैं आपको दोस्तों एक वीडियो दिखाता हूं। जो पब्लिक ओपिनियन होता है ना, बड़े बड़े लोग माहौल बनाने वाले, न्यूज़ 24 का एक कार्यक्रम है माहौल क्या है, उसमें एक वीडियो पर मेरी नज़र पड़ी। उसमें एक बुजुर्ग आदमी है, वो जो माहौल बनाते हैं ना, वो घूम घूम कर लोगों से बातचीत करने लगे। एक बुजुर्ग वहाँ बैठा हुआ देख रहा था, कुछ नहीं कहा उसने। अब जितने लोग आ रहे हैं वो बोल रहे हैं केजरीवाल की तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। फिर ये जनाब घूम करके उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास आते हैं तो बोलते क्या कहेंगे? वो हंसने लगते हैं, बोलते हैं जरा संभल के रहिएगा। बोले क्यों? बोले अरे भाई, जो आपसे बात कर रहे हैं ना, आपको लगेगा कि वो सामान्य आदमी है, वो बिल्कुल एक आम आदमी है, लेकिन वो आम आदमी नहीं है। वो पेरोल पे काम करने वाले लोग हैं केजरीवाल के, वो घूमते हैं सड़कों पर। तो बोलते हैं अरे मैं तो अनजान आदमी देख के जाता हूं। बोला आप न जाते हैं, लेकिन आपका कैमरा देखते ही ऐसे लोग सक्रिय हो जाते हो। दिल्ली के कई इलाकों में केजरीवाल के गुर्गे बैठे हुए हैं जो उनके पेरोल पर काम करते हैं, जो माहौल बनाते हैं। पहले मैं एक बार बयान सुनाता हूं आपको, ये वीडियो आपको दिखाता हूं, बड़े ध्यान से, बड़ी बारीकी से सुनिएगा। एक बुजुर्ग व्यक्ति अपना अनुभव भी बता रहे हैं वो। मैं वीडियो दिखाता हूं, आप देखिए।
ठीक है, आपके कैमरा को देखते हुए 5-7 लोग घूमते रहते हैं, ध्यान रखो आप लोगों के चारों तरफ को। नहीं, मैं तो बता के आता नहीं, और मैं कोई ऐसी एक जगह से करता। प्लेस में ड्यूटी लगा रखी है लोगों की। हाँ? ड्यूटी लगा रखी है इस काम के लिए। कनाट प्लेस में? हाँ, वो एक जगह फिक्स है प्लेस, और एक वो है वहाँ लाल किले के सामने। मतलब मैं अपने से मिले हुए आदमी को जानता हूँ जो इसी काम को करते हैं सुबह से शाम तक। नहीं, कनाट प्लेस में एक जगह फिक्स है जहाँ ज्यादातर लोग आते हैं। वो उधर है, पर यहाँ भी आप आगे तो यहाँ भी वो तो ढूंढते रहते हैं ना। मेरा तो नहीं कोई। कुल मिलाकर ये है कि अच्छा, आदमी कौन वाले फिक्स किए हैं? बीजेपी वाले की, आप वाले की, कांग्रेस वाले? आप वाले। हाँ? वो तो सब षड्यंत्र करते हैं ना। तो वो आदमी तो शुरू से ही ये सोच के आया है कि मुझे बातें करनी है, काम करने से मेरा कोई लेना। आप कॉलोनी में जाके देखो क्या हालत है। देखा आपने दोस्तों, ये बुजुर्ग व्यक्ति कह रहे हैं कि भैया ध्यान रखो, बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं, ड्यूटी लगा रखी है केजरीवाल ने। अब ये कहते हैं मैं थोड़ी बता के लोगों को आता हूं, मैं तो आ गया। तो क्या कहा इन्होंने? अरे आप आ गए ना, लेकिन इन लोगों को तो पता है कि आपके पास कैमरा है, आप कौन हैं। मान लो रिपोर्टर अच्छा काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं छोड़ देता हूं, लेकिन ऐसे लोग घूम रहे हैं और ये बुजुर्ग बता रहे हैं कि मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो यही काम करते हैं, पैसा लेते हैं और घूम घूम करके माहौल बनाते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं दोस्तों, मैं मीडिया में काम किया हूं, अब तो ये बद से बदतर स्थिति में जा चुकी है। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं। उस समय तो सारे मीडिया वाले कांग्रेस के ही गुण गाते थे। मैं आपको तब की बात बता रहा हूं। गुजरात में चुनाव था, तो हमने कहा कि भाई पब्लिक ओपिनियन करो, जाओ वॉक्स पॉप लो, लोगों के बयान लेकर आओ। वो एक व्यक्ति गया, जहां से मोदी जी लड़ रहे होंगे वहीं चला गया उनके गांव। अब वहां बात करते हुए कोई विरोधी मिला ही नहीं, वो कई इलाकों में गया। अब हमारे जो भी संपादकीय कार्यकर्ता उन्होंने देखा, बोले अरे ये तो सिर्फ मोदी का गुण गा रहा है, ऐसे कैसे चलेगा, एक तरफा है ये पूरा। तो फिर मैंने फोन लगाया रिपोर्टर को वहीं से, मैंने कहा कि भैया ऐसा तो कैसे कर रहे हैं यार, आपको बाकियों का भी लेना। बोला सर पूरे शहर में घूम गया, एक आदमी नहीं मिला मुझे। पता है हमारे जो संपादकीय टीम के लोग हैं उन लोगों ने क्या कहा? सब घोर कांग्रेसी। बोले ऐसे नहीं चलेगा भाई, अगर 2 भाजपा के फेवर में है तो 2 अगेंस्ट में भी लगाना पड़ेगा आपको। अब आप बताइए कि अगर आप जबरदस्ती ठूस देंगे 2 भाजपा समर्थक 2 कांग्रेस समर्थक, तो क्या आपको पता चलेगा कि वाकई में पब्लिक का ओपिनियन क्या है, माहौल क्या है? आप तो बराबरी पे ले आए। उसके बाद उस रिपोर्टर ने यही किया, भाई वो जान गया कि यही करना ही है, तो ढूंढ के लाता था, कांग्रेसियों से पूछता था भाई 2 आदमी खड़े कर दो यार, तुम भी अपने 2 कार्यकर्ता खड़े कर दिए, 2 इसके भेजे 2 उसके भेजे, चल गया। लेकिन जब नतीजे आए तो पता चला कि नरेंद्र मोदी की प्रचंड जीत हुई। ये विधानसभा चुनाव की बात बता रहा हूं, बहुत पुरानी बात बता रहा हूं। अब तो पूरा मामला ही बदल गया है। अरे भाई 1 महीना है, मान लीजिए 20-20, 25-25 या 50,000 रुपये दे दीजिए किसी आदमी को, इतने लोग घूम रहे हैं और आम आदमी पार्टी के तो ऐसे बेगारी कार्यकर्ता भरे पड़े। लगा दिया भाई 200-400-500 लोगों को कनॉट प्लेस, लाल किला, यहाँ वहाँ, जो जहाँ पे भी लोग जाते हैं पब्लिक ओपिनियन करने, बस घूमते रहो, घूमने के पैसे हैं और माहौल बनाओ। जहाँ टीवी वालों को देखो घुस पड़ो, खुद से बोलो। ये हो रहा है, ऐसे ही केजरीवाल माहौल बना रहे। ये आपको मैं कह रहा हूं दोस्तों कि मैं अंदरूनी बात बता रहा हूं। मैं तो मीडिया का हूं ना, मुझे तो 4 चैनलों में काम करने का अनुभव है, और तब मैं ये बात आपके सामने रख रहा हूं। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। मैं एक बार फिर से उसी बयान को, बुजुर्ग के बयान को आपको सुना देता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए और केजरीवाल की इस साजिश को समझिए। भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए बड़े काम का है, देख लीजिए।
ठीक है, आपके कैमरा को देखते हुए 5-7 लोग घूमते रहते हैं, ध्यान रखो कहाँ? आप लोगों के चारों तरफ को। नहीं, मैं तो बता के आता नहीं, और मैं कोई ऐसी एक जगह से करता। प्लेस में ड्यूटी लगा रखी है लोगों की। हाँ? ड्यूटी लगा रखी है इस काम के लिए। कनाट प्लेस में हाँ, वो एक जगह फिक्स है। प्लेस और एक वो है वहाँ लाल किले के सामने। मतलब मैं अपने से मिले हुए आदमियों को जानता हूँ जो इसी काम को करते हैं सुबह से शाम तक। नहीं, कनाट प्लेस में एक जगह फिक्स है जहाँ ज्यादातर लोग आते हैं। हाँ, वो उधर है, पर यहाँ भी आप आगे तो यहाँ भी वो तो ढूंढते रहते हैं ना। मेरा तो नहीं कोई। देखिए, कुल मिलाकर ये है कि अच्छा, आदमी कौन वाले फिक्स किए हैं? बीजेपी वाले की, आप वाले की, कांग्रेस वाले? आप वाले हाँ? वो तो सब षड्यंत्र करते हैं ना। तो वो आदमी तो शुरू से ही ये सोच के आया है कि मुझे बातें करनी है, काम करने से मेरा कोई लेना। आप कॉलोनी में जाके देखो क्या हालत है। सुना आपने दोस्तों। अब आपको मैं एक प्रमाण भी दिखा देता हूं। आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा, बट जब ये कर रहा था उसी समय एक प्रमाण मिल गया। टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट है। अब देखिए, चैनल गलत कर रहा है ऐसा नहीं कह सकते, या संपादक गलत हो। कोई भी आदमी जो बैठा है, अगर वो गलत मंशा से चल रहा है, अगर वो पक्षपाती है, तो वो खेल कर देगा। अब ये टाइम्स नाउ में आप देख रहे हैं ना इस तस्वीर को, एक महिला रिपोर्टर है, एक ही वीडियो है और एक ही आदमी एक जगह खड़ा होकर के दो अलग अलग लोकेशन पे। अब बताइए, कम से कम यार अलग अलग कार्यकर्ता ही ढूंढ लिए होते। आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता को, अब कार्यकर्ता ही कहेंगे, उसको पकड़ लिया और वो बोल रहा है कि जी मैं इस इलाके में रहता हूं, यहां भाजपा वाले बड़े गलत काम करते हैं, ठीक नहीं करते हैं, भाजपा खराब है। फिर दूसरे लोकेशन पहुंची रिपोर्टर, अरे तो कम से कम दूसरा कार्यकर्ता, यही आदमी पहुंच गया, अब वहां आम आदमी पार्टी की तारीफ करने लगा। ये है पीत पत्रकारिता दोस्तों, येलो जर्नलिज्म। आपको कैसे बेवकूफ बनाया जाए। अब यहां तो पकड़ में आ गया। मैं आपको उस वीडियो का दोनों हिस्सा दिखा देता हूं। एक में ये भाजपा की बुराई कर रहा है, विश्वास नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में खड़ा होकर, और जागृति पार्क में जाकर के ये आम आदमी पार्टी की तारीफ कर रहा है। दोनों एक साथ दिखा देता हूं मैं, बैक टू बैक, आप देख लीजिए। जी, आप खड़िया विश्वास नगर की काउंसिलर, यहाँ पे बीजेपी के विधायक हैं। ये जो हमारा सिलम एरिया पड़ते हैं, झुग्गी झोपड़ी पड़ती हैं, आप इनके अंदर जाओगे, एक भी रोड आपको, एक भी गली आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिससे आप निकल सको। इनके गलियों की ना मरम्मत का काम, ना नवीनीकरण कई वर्षों से नहीं हुआ है। ये तो विश्वास नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी का था। अब इसी वीडियो में जागृति पार्क में सुन लीजिए ये भी वीडियो। कार की फुटपाथ की रिपेयरिंग हुई है, बेंचों की रिपेयरिंग हुई है, और यहाँ पे जैसे डार्क रहता था, डार्क स्पॉट बहुत ज्यादा थे, तो हम ये भी हमारे यहाँ की जो काउंसिलर है रचना धम्बी सेठ आम आदमी पार्टी से, उन्होंने ये लाइटें लगाई, आप देख रहे होंगे, ये लाइटें लगवाई हैं इस पार्क के लिए सौंदर्यीकरण। तो पहले नहीं था यहाँ पर? पहले नहीं थी ये चीजें, पहले नहीं थी, अभी हुआ है। यहाँ के मुख्य मुद्दे क्या क्या हैं आपको लग रहे हैं जो इस क्षेत्र के? इस क्षेत्र के मुख्य मुद्दे यही है सबसे ज्यादा कि पार्कों में कोई भी, जैसे डीडीए के पार्क है, कोई वेल मेंटेन नहीं है, और यहाँ के जो पीडब्ल्यूडी के जो रोड है वो मेंटेन नहीं है, नाले आपको ओवरफ्लो मिलेंगे हमेशा यहाँ पे, और क्या नाम, पीडब्ल्यू के रोड बड़ी जर्जर हालत पड़ी है। अब देखिए, अब पे रोल पर सिर्फ लोग ही नहीं है, पत्रकार भी हैं। भैया अगर पत्रकार ने एक ही को पकड़ लिया तो आप समझिए क्या गड़बड़ी। मेरी तो नजर एक कैप्शन पे गई, ये एनडीटीवी का देखिए, 6 जनवरी का है ये। पता है लोकसभा चुनाव एकदम पीक पे चल रहा है, यमुना एक मुद्दा है। अब जिस आदमी ने किया होगा, मैं चैनल संपादक किसकी बात तो नहीं कह रहा, लेकिन कोई तो है जो ये बदमाशी कर रहा होगा। 6 तारीख को यमुना नदी का फोटो डाल दिया, लिख दिया यमुना नदी मथुरा, कैप्शन दीजिए। सहज रूप से आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या कर रहा है, लेकिन असलियत में केजरीवाल को डिफेंड करने के लिए ये काम किया गया है। ये येलो जर्नलिज्म है। कैसे केजरीवाल को डिफेंड किया जाए, ये उसकी कहानी है दोस्तों। आप समझ लीजिए, जो बैठ के कर रहा होगा ना, आम आदमी पार्टी हो सकता है उसको लाखों रुपए दे रही होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। यही होता है जो आपको दिखेगा नहीं। मैं आज तक के बारे में बताता हूं कि कैसे खेल करते हैं। वैसे एक देखिए आप क्या लिखा है कैप्शन में, दिल्ली तक, आज तक का ही है। दिल्ली इलेक्शन, दिल्ली वालों ने कर दी सवालों की बौछार, सब पर अकेले भारी पड़े सौरभ भारद्वाज। ये ओपिनियन है, ये एडिटोरियल लाइन है, ये वो होता है माहौल बनाना।
और आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको उसकी वजह भी दिखाता हूं। मैंने 2 वीडियो कम से कम ऐसे देखे आज तक के, जब चलता है ना वीडियो इस तरह का, तो अचानक से 10 सेकंड के बाद ऐड आने लगता है। मैं फास्ट फॉरवर्ड में अभी दिखाता हूं, अचानक से ऐड पंजाब सरकार का। मुझे लगा यूट्यूब का ऐड होगा, उसको स्किप करो, पता चला वो यूट्यूब का नहीं है, उसमें मर्ज किया गया है, उसमें काट करके पेस्ट किया गया है। अब भैया पंजाब सरकार ऐसे पैसे देगी तो कैप्शन ऐसा ही होगा ना। मैं जरा वो वीडियो भी आपको दिखा देता हूं, देख लीजिए। बात करते हैं एक बार फिर तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। सबसे पहला सवाल सुधांशु जी, आप अगर दिल्ली पे वाकई आपदा आई है तो पॉइंट नंबर 1, पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित। एक और वीडियो ऐसा ही दिखा देता हूं। एंकर बोलती है अचानक से ऐड चलने लगता है पंजाब सरकार का, देख लीजिए। तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत, अपना ही स्वागत कर लीजिए। जोश हाई है या नहीं है? कितने लोग सवाल पूछना चाहते हैं, हाथ उठाइए। चलिए इनके सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले गौरव। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति। तो ये है दोस्तों माहौल बनाना। मैं तो मानता हूं भैया केजरीवाल से आगे कोई नहीं है। जो काम केजरीवाल कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। ऐसे ही एक आदमी आकर इतनी जल्दी इतनी बड़ी पार्टी बना ले, प्रचंड जीत हासिल कर ले, संभव नहीं है। उसको कांग्रेस से भी अधिक घाघ होना पड़ेगा। केजरीवाल वो घाघ व्यक्ति है राजनीति के। मुझे तो लगता है, जैसे कहते हैं ना जनजात कुछ गुण होते हैं, ये तो जनजात राजनीतिज्ञ रहा होगा, वरना जिस फील्ड में गया छोड़कर भाग आया। आईआईटी गया, आईआईटी छोड़कर भागा, यूपीएससी में आया, यूपीएससी छोड़कर भागा, आरटीआई करने लगा, वो छोड़कर भागा, सामाजिक कार्यकर्ता बना, वो छोड़कर भागा, आंदोलन किया, मुख्यमंत्री बना, वो छोड़कर भागा कि पीएम बन जाएंगे। संभल कर रहिए, यही कहूँगा। दिल्ली चुनाव पर वैसे एक गीत भी तैयार किया है दोस्तों, आपने देखा कि नहीं? देख लिया होगा। मैंने कुंभ पर भी किया, लेकिन चूंकि दिल्ली चुनाव की खबर दिखा रहा हूँ, एक झलक तो आपको दिखाना बनता ही है। देखिए ना। तो दोस्तों दिल्ली चुनाव से जुड़ी बहुत दिलचस्प चीजें, बहुत नए नए नैरेटिव आपके सामने पेश करूंगा। गाना अगर पूरा तो सुनना ही चाहिए, इतनी मेहनत किया। HB मेलोडी में जाइए, वहां कमेंट कीजिए। वैसे आप क्या सोचते हैं कि केजरीवाल जो ये सारी चीजें कर रहे हैं, क्या उससे उनको फायदा होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी ये समझ क्यों नहीं पा रही? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए, मैं देखूंगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और किसी भी तरीके से जुड़ना चाहें, सहयोग करना चाहें तो नंबर सभी आपके स्क्रीन पर है। और हाँ, एक सवाल आपसे और पूछता हूँ दोस्तों कि ये जो बदलाव किया है मैंने, सुबह 6 बजे शाम को 6 बजे वीडियो अपलोड करने का, कैसा लग रहा है? ये ठीक है? ज़रूर बताइएगा, मैं आपके सुझाव का बिल्कुल ध्यान रखूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।